राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ज़्यादा बोलने वाली हूँ अपने बारे में, बिना एडिट किए, बिना कट किए। और मैं आज वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो शायद ही मैं कभी अपने वीडियो में शेयर कर पाती हूँ, वो भी पूरे एक वीडियो में। लेकिन आज पूरा ही अपना चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, और साथ में कुछ चीज़ों पे बातें भी करूंगी कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। दोस्तों, जैसे ही मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे जाती है ना, कुछ लोग मुझे इतना परेशान करते हैं और इतना परेशान करते हैं, और वो सोचते हैं कि बस ये चुपचाप सुनती रहे और मैं बदले में बिल्कुल जवाब ना दूं। ठीक है, क्योंकि मैं चुपचाप रहूंगी तो मुझे यूट्यूब सोशल मीडिया से पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, और फिर उस पैसों से मैं कुछ करूंगी। और उनको क्या है ना, मुझे गालियां देकर के साथ अच्छा लगता होगा, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए तो ऐसे प्यार से भी लोग सपोर्ट कर सकते, गाली देकर के ही सपोर्ट करना जरूरी तो नहीं है। मगर मैं ऐसे लोगों को तो सपोर्ट कभी भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो इंसान प्यार के हकदार की जरूरत है जिसको, उसको अगर आप लोग ऐसे गाली दे के प्यार दोगे तो बदले में तो वो भी रिप्लाई करेगा ना। क्योंकि आपके पैसों से, आपके वीडियो देखने से उसको पैसे मिले ना मिले, आपके बैड कमेंट से उसको जो जीने का हौसला वो जुटा रहा है ना, वो खत्म हो जाता है। आज 13 साल हो गए मेरे शादी के, लव मैरिज के। और मेरे साथ लव मैरिज नहीं, वो धोखा था। लव जिहाद, लव जिहाद गला फाड़ते हो ना आप लोग हिंदू मुसलमान में। अरे हिंदू लोग भी लव जिहाद करता है, ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है। जो अच्छा भविष्य दिखा करके एक हाथ पैर वाला एक विकलांग लड़की से शादी किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको मेरे विकलांगता में क्या दिखा था। आप लोग जवाब दो। बहुत दिमाग है आपके पास, बहुत दिमाग है। क्यों किया था वो मुझसे शादी? क्या उसको लगा था कि इसका पैर ठीक हो जाएगा? क्या लगा था इसका माँ बाप करोड़पति है? उसको क्या लगा था? वो और उसका भाई सबसे पहले तो ये देखा कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, बेबस है, लाचार है। और हम जैसी जो लड़कियां होती है ना, जो दुखी हो, चाहे किसी प्रकार से उसमें कुछ दिक्कत हो, वो सबसे पहले यही देखती कि सामने वाला बंदा अगर मेरे कमियों के साथ अपना रहा है तो इस यही सच्चा प्यार है। और वो आदमी को और कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और ये आदमी और इसका भाई मिलके मेरे साथ झोल किया, दोनों ने षड्यंत्र बनाया कि सिर्फ और सिर्फ इनको सेक्स चाहिए था। और ये सेक्स के लिए सिर्फ इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि अपनी पूरी जिंदगी इसने दांव पे लगा लिया। पहले मैं दोस्तों एक लफ्ज नहीं बोला करती थी, एक लफ्ज नहीं, बिल्कुल गई गाँव गाय थे, गाय, बस रोना आता था और सिर्फ इसको अपना मैं दुख सुनाती थी जो मेरी जिंदगी में बीता था। तो इन दोनों के दिमाग में बैठ चुका था कि ये सिर्फ मेरे पास रोती रहेगी, बेचारी बन के रहेगी। और दोनों भाइयों ने जोश जोश में हाँ हाँ करूंगा, सब करूंगा, अपने बाप माँ से लड़ूंगा, दुनिया समाज से लड़ूंगा। और लड़ने का बारी आया तो ये लोग मुंह उठा करके और निकल लिया। उसके बाद दोस्तों मेरी जिंदगी पूरी इन्होंने झंड कर दी। मैं कब तक चुप रहूं? जब इसने हद कर दी, हद कर दी, हद कर दी, जब जा करके मैंने गालियों गालियों का प्रयोग किया। क्यों ना करूं? ये समाज साले चूतिए होते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मजाल है कभी किसी कमजोर इंसान का साथ दिया हो। हमेशा सिर्फ कमजोर को दबाने का कोशिश करते हैं। पहले से तो उस पर जुल्म हो ही रहा है, लेकिन उसी को चुप रहने बोला जाएगा, उसी को बर्दाश्त करने बोला जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या चूड़ियां हैं? अरे खींच के एक झापड़ मारो ऐसे लोगों को कि आने वाले किस जो पीढ़ियां है ना, वो भी याद रखे कि बुरा करने वालों के साथ ये समाज ही बुरा करता है। लेकिन नहीं, समाज की माँ की आंख जब इनकी बेटियों के साथ ऐसे होती है ना, जब जा करके उनको समझ में आता है। मैंने सबको अपना किस्मत समझ लिया दोस्तों, और फिर बहुत टाइम लगे मुझे खुद को संभालने में। इससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि इसने मुझे उल्लू बनाया था, अपने आप पे डिपेंड कर लिया था। मेरी दुनिया, मेरा समाज सब छुड़ा करके अपने आप पे करा लिया, और बाद में इसने भी लात मार दिया। बहुत दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा, इतना टूटा कि मैं टूट गई, जीने का उम्मीद टूट गया। लेकिन मैंने फिर भी जिया, और मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, और बच्चों को एक एक दिन इसी तरह से बंद कमरे में रेंग रेंग के, घसीट घसीट के मैंने काम किया, बच्चों को बड़ा किया। था कोई? कल भी कोई था? जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो ईमानदारी पूर्वक सिर्फ अपने बच्चों को याद करके इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि कभी किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा, हाँ देखा होगा, मेरे माँ और बाप को। मैं मेरे माँ बाप से भी बातें नहीं करती हूँ, उनसे भी गुस्साती हूँ, उनसे भी लड़ती हूँ, उनसे भी झगड़ती हूँ, लेकिन जहाँ पे जो किया है वो चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, और उसको मैं भुला नहीं सकती हूँ। ठीक है, वो माँ बाप थे, उनका फर्ज था, लेकिन वो भी छोड़ सकते थे जैसे अभी छोड़ दिए, या कभी भी छोड़ देते, लेकिन मुझे
जब ज़रूरी था तब उन लोगों ने साथ दिया, और एक दिन के लिए सही हिम्मत तो दिया ना कि हाँ, हम आके कर देते हैं। उन दिनों में किया जब मैं बिल्कुल अपने बिस्तर से हिल नहीं सकती थी, टाँके लगे पड़े होते थे, मैं बेड में पैट लैट्रिन करने पे मजबूर होती थी, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। उन बच्चों को मैं ऐसे सँभाल-सँभाल के, अपनी कोई सुविधा नहीं, अभी तो मेरे घर में सारी चीज़ों की सुविधाएँ हैं, सारी कह सकती हूँ, क्योंकि जिस हालात में मैंने शुरुआत किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट बहुत मुश्किल से मैं बच्चों के लिए बर्तन धुलती थी, बहुत मुश्किल से बच्चों को नहला पाती थी, और ऐसे अवस्था में मेरा पति रात-रात भर गायब रहता था। महीनों गायब रहता था, मेरा नंबर बंद करके रहता था, कहाँ जाता है, किसके साथ सोता है, किधर मुंह मराता, आई डोंट नो। आप बताओ, अगर रात को मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, जब मैं बच्चों के लिए क्या करती? अगर किसी प्रकार का सांप बिच्छू, मैं जिस प्रकार के माहौल में रहती थी, जिस जगह पे रहती थी, मेरे बच्चे सीढ़ी से गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं किसको फोन लगाती? सबसे पहले इंसान अपना पति को फोन लगाता है। लेकिन ये भड़ुआ इंसान, ये दोगला इंसान हमेशा मेरे को परेशान करके चला जाता था। और दोस्तों, जब मैं सोशल मीडिया पे आई, जब से आप सबका प्यार मिला है, और जब से मुझे लगा कि मेरे साथ कोई गलत करके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ हो भी जाए तो बच्चों का नहीं होगा, तब से मेरी ज़िंदगी बदली है। मैंने बच्चों को दोस्तों एक एक दिन ऐसे ही रेंग रेंग के एक जगह से दूसरे जगह किया है। ये मादर भूल भी जाएगा, ये दोगला भूल भी जाएगा, ये दोगला कभी उसको याद नहीं करेगा, लेकिन मेरा कर्म मुझ पे भारी नहीं पड़ेगा क्या? कल मुझे ये उल्टी सीधी गालियां दे रहा था, कह रहा था कि तुमको तुम्हारे कर्म 10 साल बाद मिलेंगे। आप इसको धमकी समझ रहे हो या फिर आप इसको अच्छी वे में ले रहे हो? ये मैं जो कर रही हूँ, ये मैं कौन सी कर्म कर रही हूँ, जिसके लिए यह हाथ पैर वाला इंसान पहले तो सेक्स के लिए मेरे साथ शादी किया, उसके बाद जब इसका सेक्स की नीड पूरी हो गई है तो कंडोम लेके इधर उधर घूमता है। मैंने उसको छिनारपन्ना करने के लिए छोड़ दिया कि जो करना अपना करो, तो फिर ये मेरे पीछे और मेरे बच्चों के पीछे क्यों आता है, क्यों हक जताने आता है? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि ये वीडियोस में आकर के कैसे मेरे घर पे आके जबरदस्ती मेरे पैरों पे गिरने का नाटक कर रहा था। ये सांप है, ये नेवला, ये लोग साले गिरगिट है। गिरगिट भी शर्म कर ले, जितने जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलते ना, उससे ज्यादा रंग ये हराम ज्यादा लोग बदलते हैं। जब तुझे एक लंगड़ी लूल्ही से कोई मतलब नहीं है रे भोसड़ी के, जब तुमने कहा कि तुम सुसाइड कर लो, मर जाओ, क्यों नहीं, तो फिर यहाँ क्या अपनी माँ वाला नीचे का चाटने आते हो? जितना इसने मुझे सताया है ना, यही है कि मैं बस इसको गालियां देती और जिंदगी भर दूंगी। और अभी तो दोस्तों सिर्फ मैं ही विकलांग हूँ, इसके पूरे खानदान का एक एक सदस्य विकलांग होगा। इसका बाप हो ही गया, इसका बाप हो गया, नीचे से ऊपर नहीं बैठ पाता, इसकी माँ भी खटिए पे आएगी, आप लोग देखना, और ये खुद भी आएगा, ये खुद भी आएगा। जैसा इन लोग मेरा मजाक बनाया, अरे तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों किसी को गया हिम्मत देने के लिए, क्यों उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया? तुम उसको उसके हाल में छोड़ देता। पहले तुम उसको बताओगे कि तुम मेरी लायक हो, मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। फिर तुम्हारा जब ठंडा हो गया, उसके बाद तुम समझो तुम्हारा क्या जिंदगी है। अभी भी मैं अपने आप को संभाल संभाल के जब करती हूँ तो बीच में तुम यहाँ आँख खुद आने आता है। सोचो कि अपना बूढ़ा बाप को दोस्तों मेरे घर ले आया, वो बूढ़ा भी नहीं है, बूढ़ा मैं गुस्से में बोल रही हूँ, वो बाप को लेके आया मेरा घर। आप सब देख रहे हो कैसा है ये आदमी। 1 दिन 2 दिन के साथ मैं रह सकती हूँ, चलो किसी भी कंडीशन में, मगर अगर आपके पास 5 दिन के लिए उस आदमी को छोड़ दिया जाए, आप अकेले इस तरह से रेंग रेंग के काम करोगे, आपको सोचो कि कहाँ से उसको क्या चीज झलक रहा है। वीडियो में हो सके आपको मेरा प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जिस तरीके से चलती हूँ, अगर कोई सामने बैठेगा तो उसको अवश्य दिखेगा। ये सारा आदमी को दिमाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास दिमाग है तो आप जरूर सोचो। और घर का काम है तो नौकर तो नहीं लगा है ना कि मैं अपने एक जगह पे बैठी हूँ और सारे काम ऐसे होते जा रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप सोचो, सोशल मीडिया पे मेरा काम छूट रहा है, घर का काम छूट रहा है, बाकी चीजें छूट रही है, 2 बच्चे जिनको मुझे डिसिप्लिन सिखाना है, जिसको मुझे पढ़ाना है लिखाना है। जब तुम लोगों की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा थी, जब तुम लोगों ने मुझे बेवजह बेकार समझ के धक्के मार के अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, खुद भी निकाल दिए, तो अब जब मैं यहाँ पे अपना आशियाना बनाई हूँ अपने बच्चों के लिए कि तो तुम यहाँ पे क्यों आते हो सेवा लेने के लिए? तुम्हारे अंदर तो शर्म होनी चाहिए ना, तुमको शर्म लाज नहीं है। जब तुमको
इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों कोई जिंदगी में माफ ना करे ऐसे लोगों को। इसके बावजूद मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल ले बच्चे से, घर आना ठीक है आ ले। तो तुमको भी इस बात का फर्ज रखना चाहिए था कि उसको टाइम टू टाइम लेके चले जाओ ताकि दोबारा मौका रहे। तुम खुद हरामी हो, बिना मेरे गालियों के एक काम नहीं करते हो घर का, और तुम सोचते हो कि तुम ऐसे आदमी को लेके आओ जो तुम्हारे चलते तुम्हारे पीछे से तुम्हारा वकालत करे और मैं तुमको बर्दाश्त करूं और उस आदमी को भी खाना खिलाऊं। ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब मेरे माँ बाप आते हैं ना तो आप लोग देखिए मेरे घर का माहौल कैसा हो जाता है। और इसका बाप आया ना तो मैं एक दिन मुंह पे कंट्रोल रखी, 2 दिन रखी, तीसरे दिन से वो बुढ़ा बच्चों के पीछे चिल्लाना शुरू कर दिया और अपना बेटा का साइड लेना शुरू कर दिया। अरे वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे खिलाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे डांटती हूँ, ये बताने वाला तुम कौन होता है? इतने दिन से तुम कहाँ मर गया था? आज मेरी बेटी को गुड़िया गुड़िया करके एक्टिंग करता है, वो छोटी सी बच्ची को इन लोग ना माइंड वॉश करता है। जब गुड़िया को सबसे ज्यादा जरूरत था उसके माँ बाप, दादा दादी, पापा पापी सबका, तब तुम लोग कहाँ माँ चुदा रहे? तुमको जवाब दो। गालियों का प्रयोग मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि इन बच्चों के साथ इन लोगों ने बहुत खराब किया है और अभी भी इनको ना रेडीमेड बच्चा चाहिए, रेडीमेड घर चाहिए और मैं लंगड़ी लूली इनके रास्ते से हट जाऊं। ये इज्जत लूटने के लिए अपने बाप को मेरे पास नहीं रखा तो क्या करने के लिए रखा? एक बेटी बहू जो भी होती है वो बेचारी इस कंडीशन में है, तुम देख रहे हो चल नहीं सकती है, तुमको खुद बोलना चाहिए कि हमको पहुंचा दो, है ना? ये अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करे। मुझे तसल्ली मिल गया देख करके कि हाँ मेरे बच्चों को कोई दुख नहीं हो रहा। अगर ये बात बड़ा बुजुर्ग बोले ना दोस्तों तो उसकी इज्जत करने में अच्छा लगता है और पहले लोगों ने क्या किया उसको भूलने में 1 सेकंड नहीं लगता है। लेकिन ये लोग तो घर आया तो घर में बसने का सोच लिया। अब बताओ मेरी औकात है? जब मुझे इसकी जरूरत थी ना, इसके फैमिली वालों की, जब इसके घर से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया था, उस वक्त दोस्तों कोई एक भी सदस्य का ना फोन तक नहीं आता था मेरे पास। कोई एक सदस्य का फोन नहीं आता था कि बेटा तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग है ना पीछे से, तुम टेंशन नहीं लो, आज ना कल सब कुछ ठीक हो जाए। कोई एक आदमी भी मुझे ये सलाह नहीं दिया दोस्तों। जब जब मेरा भगोड़ा पति घर से भागता था ना, मैं रोती थी, तड़पती थी, किसी का नंबर मेरे पास नहीं होता था और अगर किसी का नंबर भी होता था ना और मैं उसको फोन करती थी ना तो वो लोग मेरा फोन रिस्पॉन्ड नहीं करता था। सोचो ऐसे लोग होते हैं। और यही मादर जात मेरी रिश्तेदारों का सबका नंबर रख करके बारी बारी से सबको कॉल कर करके मेरे खिलाफ चुगलियां बतियाता था। और जब मुझे पता चलता था, जब लड़ाइयां होती थी ना, तब यही भड़ुआ बोलता था तुम्हारा मौसी तो ऐसे बोलता है, तुम्हारा भाई तो ऐसे बोलता है, तुम्हारा भौजाई, तुम्हारी खुद की माँ, ऐसे बोल बोल के तब मुझे पता चलता था कि ये सबके साथ ऐसी चुगलियां करता है मेरा। फिर जाकर के मैंने दोस्तों सबसे लड़ाई करी और सबको मैंने पहले तो इससे साइड करा। अभी भी अगर मुझे पता चल जाए ना कि मेरी कोई भी रिश्तेदार इससे बात करते तो मैं भगवान कसम खा के कहती हूँ उसकी जाके जिंदगी आग लगा दूंगी मैं, अगर कोई भी इस नालायक आदमी से बात करके दिखा दे। ठीक है, जैसे इसके खानदान वालों के लिए मैं जरूरी नहीं हूं ना, वैसे मेरे कोई भी, मेरे खुद के रिश्तेदार मेरे तो नहीं हुए, मेरे पति के साथ क्या रिश्तेदारी निभाना चाहता है? जिसके पास दिमाग हो ना वो जरूर बोलिएगा कि एक विकलांग और एक विकलांग माँ को, मजबूर परेशान को परेशान करके तुम दुनिया वालों को क्या मिल रहा है? तुम लोग भगवान से भी बढ़ के हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? घर पे बुला के मर्दों के साथ सो रही हूँ, क्या सेक्स कर रही हूँ कि मुझे तुम लोगों को बोलना बहुत जरूरी होता है? अरे मैं तो 2 बच्चों को जिंदगी बनाने पे लगी हुई हूँ। तो इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों आज देखो, मतलब 5 दिन से वो आदमी घर पे था, मैं तीनों टाइम सिर्फ उसके लिए खाना बना बना के परेशान हो गई, ऊपर से बोल बोल के एनर्जी मेरा वेस्ट करवा दिया। आज जब गया है दोस्तों, जब मैं नहाने का कोशिश कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के घर का जो काम काज होता है ना वो कर रही हूँ, जब बच्चे नहीं होते ना तो इतनी परेशानियां से मैं बार बार उठती हूँ और काम करती हूँ। ये मेरे भड़ुआ पति को दिखाई नहीं देता है क्या? उसको जब सेक्स करना होता है ना दोस्तों तो 5 मिनट ऑफिस जाता रहेगा ना और ऑफिस दरवाजे पे निकल जाएगा वो मादर जात, और वहां से आके अपना जो रेडी हुआ यूनिफॉर्म होता है ना, शूज से लेके ऊपर से नीचे तक का कपड़ा, वो खोल देगा सिर्फ अपना सेक्स की नीड पूरी करने के लिए। लेकिन अगर तुम खोल के मुंह बोल दोगे ना कि सुनो ना इस कपड़े को थोड़ा जाते जाते बाहर फैला दो ना, जाते जाते कहीं बाहर टांग दो ना, उसके लिए वो दोगला मना कर देता है। तो ऐसा आदमी है वो।
मैं अगर रोज इसके कर्मों की बखान करूँ ना, तो आप लोग को दोस्तों सुनने में मजा आएगा। ठीक है, आप लोग को क्या है, आप लोग को किसी का दुख दर्द से मतलब नहीं है, आपको मसाला चाहिए, जिधर मसाला मिलेगा आप लोग उधर रुक के वीडियो देखोगे। लेकिन मैं भी परेशान हो जाती हूँ, और मैं रोज रोज एक कुकर्म इंसान का कुकर्म बताने के लिए नहीं आई हूँ दुनिया में। मेरे बच्चे हैं जिनके पीछे मेरी जिम्मेदारी है। आप सब बताओ, जब मैंने बच्चों को अकेले किया, सब कुछ अकेले किया, तो फिर अब ये लोग अगर बीच में आएंगे तो इनके पिछवाड़े में मैं बम्बू डालूंगी या ना डालूंगी? मेरे बदले ये घसीट घसीट के काम करता है क्या? मैं ऐसे रेंग रेंग के बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह पे की हूँ, तब मेरे बच्चे इतने बड़े हुए हैं। अगर यही कोई पैर हाथ वाला, जो मेरे ससुराल वाले ना, जिनको शर्म आया मेरे पैरों के वजह से, वो अगर दोगले थोड़ी देर के लिए भी मेरे बच्चे को ऐसे गोदी में टांग के यहाँ का वहां कर देते ना, तो आज ये लंगड़ी का जिंदगी कुछ और हो रहा होता। लेकिन लंगड़ी को तो सब लंगड़ी बना के छोड़ दिया, तो अब लंगड़ी से तुम लोग क्या उम्मीद करते हो कि लंगड़ा लंगड़ा के तुम लोग के लिए खाना बना के खिलाए? ऊपर से मेरे बेटे को दोस्तों, इसका बाप जितना दिन रहा, मत खिलाया कर इसको, देख मोटा हो गया, देख इसको 1 किलोमीटर दौड़ाया कर। और ये सारा चीज ना खुद इसके बाप के सामने वो बुढ़ा बोलता रहा, खुद इसके बाप के सामने। उसका बाप को शर्म नहीं आया दोगला को कि क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप अगर ऐसा बोलोगे पापा तो आप चले जाओ। हाँ, वो नहीं बोला। बाप और बेटा का प्यार देख के ना आपको लगता है कि बाप रे बाप, इन्हीं लोग का प्यार है, बाकी मैं और मेरे बच्चे तो बेकार है। मैं तो बच्चों का दादा समझ के उस बुड्ढे को घर लाई थी कि मेरे बच्चों पे प्यार लुटाएगा, लेकिन मेरे बच्चे प्यार के हकदार थोड़ी है। वो बूढ़ा आदमी जो इसका 35 साल का बेटा है ना, वो उसका हकदार है। तुम लोग को इतना प्यार मोहब्बत है तो अपनी एक अलग दुनिया बसा लो ना। बसा ही रखे हो, बसा ही रखे हो। कंडोम लेके जाते तो अपनी माँ पास तो नहीं जाते होगे, अपनी बहन के पास भी नहीं जाते होगे, तो बसा रखे हो तभी तो जाते हो। और तुम्हारी औकात होती है यहाँ आके मेरे साथ बकवास करने का। अरे ऐसा मारूंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। जब तुम्हारा बाप तेरी माँ को मार के आया ना, तेरी माँ तेरे बाप को धक्के मार के निकाल दी ना, वैसे मैं तेरे को मारूंगी। क्योंकि तुम लोग तो गलत हो, मैं तो इतनी सही हूं ना कि इसके बाद तुमको दुनिया भी बचाने वाला नहीं आएगा। जैसे मेरे समय में ना मुंह पे गू भर के लोग बैठे रहते हैं ना, वैसे तेरे साथ भी बुरा करूंगी ना तो कोई मेरे को एक जब यार बू बोल के दिखाए ना किसकी औकात है पिछवाड़े में। और कुछ तुम्हारी रखैल लोग फेक आईडी बना के आती है कमेंट करने के लिए, क्या उखाड़ लेगी मेरा वो कमेंट करके? क्या उखाड़ लेगी? बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको मेरा पति बहुत अच्छा लगता है, देता होगा ना अपना नीचे वाला बैंगन लटका हुआ उसको। कुछ औरतों की सच में प्रॉब्लम है, पता, अपने औरत अपने आदमी से खुश नहीं रहती है, और उसको दूसरे के मर्दों में इतना इंटरेस्ट होता है ना कि अपना पति छोड़ के उसको दूसरे का पति अच्छा लगता है। मैं तो थूकूं भी ना, सच्ची कहती हूँ, मुझे तो मेरा पति अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे दूसरे का पति भी अच्छा नहीं लगता, किसी का पति अच्छा नहीं लगता किसी का। लेकिन ये लोग ना इतना, भगवान इनको ना एकदम उलट पलट के मारेंगे, इतना मारेंगे ना। और मेरी बद्दुआएं तो साथ में। और जो अच्छे हैं सिर्फ मुझे सपोर्ट करे इसके लिए नहीं, मुझे ना करो, बट एटलीस्ट गलत भी नहीं बोलते हैं ना। और जो जो जानते हैं, सब देख समझ के बोलते हैं ना, उनके साथ तो मैं क्या, भगवान भी होते हैं। ठीक है, और उनके साथ होना चाहिए, उनके बच्चों के साथ होना चाहिए। जो इंसान कभी किसी दुखी को दुखी करने नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं किसी का हक मार के नहीं बैठी हूँ। लोगों ने मेरा हक छीना, मेरे बच्चों का छीना, और जब हम तीनों संभलना सीख गए, हम तीनों अपनी दुनिया बनाना सीख गए, तो हमारी दुनिया में कोई तीसरा क्यों आएगा, चौथा क्यों आएगा? आप सब देखो, अगर मैं इस वीडियोस का वॉइस ओवर भी ना करूँ ना, तो पीछे से दोस्तों इतना सा भी आपको चूं चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चे मुझे फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं बच्चों को फुल कोऑपरेट कर रही हूँ। अभी सोचो, ये इतना बड़ा बड़ा चीज मेरे बच्चे करते हैं, लेकिन वो भड़ुआ हाथ पैर वाला घर पे बैठा रहेगा ना, लेकिन वो तब भी हरामखोर यही बोलेगा कि बच्चों से काम कराओ। तो तुम यहाँ अपना नीचे वाला घंटा बजाने के लिए आना चाहते हो? अरे कल भी तुम साथ में नहीं थे, मैंने बच्चों इतने बड़े कर लिए, अब तुम यहाँ पे क्या करने आते हो? और रही बात राशन पानी और खर्चा का, बे जिस दिन मैं कोर्ट जाऊंगी ना, वो तो जाऊंगी, मेरा हक है, मैं मेरे बच्चों का हक तो मैं जरूर लूंगी। तो तुम ये जो घर घर कहता है ना, तो सुन बे, मैं बिना घर के नहीं थी। जब तुम शादी करने आया था ना, मेरा घर था, और अगर तुम शादी नहीं किया होता ना, तो मैं उस घर में तब तक हक अधिकार से रहती जब तक मैं किसी के घर नहीं गई होती, और किसी के पिछवाड़े में दम नहीं था कि मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकाल दे। तुमने देखा था बे चूतिए कि मैं अपने घर में बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह रहती थी, और मेरे घर में सबसे प्रायोरिटी मैं थी। मैं कमा रही थी, पढ़ रही थी, सब कर रही थी, लेकिन तुमने आके मुझे बेघर बनाया। और इस घर पे मेरा और मेरे बच्चों का हक है, मैंने इसमें पैसे भी दिए हैं, इसको सजाया है, संवारा है, सब कुछ किया है। और जिस दिन मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी ना, उस दिन तुम्हारे बाप का घर भी है ना, उसमें भी मेरा और मेरे बच्चों का होगा। ठीक है, और किसी का नहीं होगा। तो तुम सोचो कि पूरी तरीके से
तुम डूबे हुए हो कर्ज में, तुम डूबे हुए अकेलेपन में, और हमको तुम कितना भी अकेले करने का कोशिश किया, लेकिन आज देखो दुनिया मेरे साथ है और दुनिया का प्यार मेरे बच्चों को मिल रहा है और मुझे लोग सुनते हैं। तुमने मुझे बंद कमरे में बंद किया था ना कि घुट घुट के मर जाएगी ना, मरती क्यों नहीं दुनिया की बोझ है? तुम्हें तो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं करता है। दुनिया के बोझ तो तुम जैसे लोग होंगे और जिसको पूरी दुनिया एक दिन देखेगी, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी का जिंदगी उजाड़ करके और हीरो बन के घूमते हो। ये शरीर जो तुम जिस पे घमंड कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे गलता जाएगा। अपना माथा में देख लो, एक बाल नहीं बचने वाला है, मुंह पे देख लो दांत निकलने वाला, शरीर में तुम्हारे जान नहीं है। वो शरीर जिस दिन साथ छोड़ेगा ना, मेरे से भी बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। जो बाप तुम्हारा, जो तुम्हारी माँ मेरे को लंगड़ी लंगड़ा लंगड़ा बोलता था ना, आज सोचो उसको मेरे दरवाजे पे आने का जरूरत पड़ गया, मेरे हाथ का खाने का जरूरत पड़ गया, मेरे पैदा किए औलादों से सेवा लेने का जरूरत पड़ गया। तो सोचो बे कि आने वाला समय में तुम लोगों को कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। तुम मुझे मेरे कर्मों का हिसाब बताते हो ना, मैंने मेरे कर्म का हिसाब बहुत पहले लगा लिया है कि आने वाले में कुछ सालों में तुम अपना देखना और कुछ सालों में मेरा देखना और मेरे बच्चों का। जिसके साथ भगवान होते हैं ना, उसके साथ तुम जैसे शैतानों का ना कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। और जितनी तमाम दुनिया के लोग मुझे उल्टी सीधी बोलते हो ना, तो तुम लोग दूर से बोल सकते हो, जैसे कुत्ते दूर से भौंकते हैं ना, वैसे तुम लोग मेरे सामने आकर के बोलो। मेरे पैर में दम नहीं है, लेकिन ये जो एक हाथ है ना, उस हाथ में भगवान ने इतना दम दिया ना कि इसी हाथ से मरोड़ के तुझे गिरा सकती हूँ नीचे। मैं वो हूँ, और मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। और आप लोग को पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा जो है ना, वो माँ होती है। माँ हर मुसीबत से टकराती सिर्फ अपने औलादों के लिए, और आज मैं टकरा टकरा के अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा दी हूँ ना जो मेरे बच्चे डिजर्व करते हैं। और दिन रात मैं सोशल मीडिया पे मेहनत कर रही हूँ। मेरे जीते जी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को हर वो चीज़ मिलेगा जो मेरे बच्चे अपना भाग्य और किस्मत लेके इस दुनिया में आए। बाकी जितने लोग सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ कीप सपोर्ट। आप लोग का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। आप सब प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, और जितने लोग मुझे शुरू से देख रहे हो, आप लोग सही और गलत जरूर बोलते जाना, क्योंकि गलत को अगर नहीं बोल रहे हो ना, तो वहाँ भी गुनाह ही होता है। क्योंकि जब आपकी बारी आएगी तो आप भी ऐसे ही अकेला महसूस करोगे, लगेगा कि काश कोई बोलता। और इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। किसी के मुंह पे मत जाइए, शकल पे मत जाइए, बस जो चीज़ सही आपको लग रहा है उसको आप जरूर बोलें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करिए।